क्योंकि मैं मोस्टली क्रिटिकल केयर और रिसर्च मेरा टारगेट है कि जो पेशेंट होते हैं कि जिन्हें मेडिकल साइंस ने बोला है कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं, मैं उन्हीं पे वर्क करता हूँ। तो ज़्यादा क्रिटिकल केसेस तो ऑल इंडिया से मेरे पास में जो क्रिटिकली चैलेंज केसेस हैं उन पे मैं रिसर्च करता हूँ और वो ठीक होते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन, लोग जब बहुत क्रिटिकल हो गए थे, उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन लिया और उनको बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था और मेडिकली वो डॉक्टर से उन्होंने बोल दिया कि आप घर जाके आप रेस्ट कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन सिचुएशंस में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये हर्बल इन नेचर होती है तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिन्होंने डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है तो वो विद इन 15 से 20 दिन में कंप्लीट रिकवर हो गए। एंड एक लेडी जो अस्थमेटिक है, मुंबई में मेरा केस है, 15 साल से शी वाज अस्थमेटिक एंड शी हैज टेकन ऑल ट्रीटमेंट और विद इन 2 दिन में उसका अस्थमा चला गया है। आई एम सरप्राइज। तो हर बीमारी के अकॉर्डिंग हम उनको एक्सरसाइजेस और डाइट थेरेपी और साथ में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो भी हम उनको सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स। और आफ्टर 3 मंथ ट्रीटमेंट लेने के बाद में उनका कैंसर कंप्लीटली क्योर हो चुका है, वो खाना खा पा रही है और 5 किलो वजन वेट गेन हो गया है उनका। तो आप देखेंगे कि कैंसर जैसे सिचुएशन में भी वो हमारी मेडिसिन काम कर रही है। तो बच्चे का बचपन से पैर पतला था, बच्चा बहुत वीक था, डाइजेशन वाज वेरी वीक, डेवलपमेंट बहुत स्लो था, वेट गेन नहीं हो पा रहा था, चलते चलते गिर जाता था। तो ये भी एक बहुत क्रिटिकल केस था। एक्यूपंक्चर की थेरेपीज के साथ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन दी थी। तो 6 मंथ के अंदर, 6 to 7 मंथ में बच्चे का वेट बढ़ने लगा धीरे धीरे और 6 से 8 महीने में बच्चा कंप्लीटली रिकवर्ड है और बच्चे का वजन जो 37 kg था, नाउ 54 kg। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं द टीवी एनआरआई। जैसे कि आप सभी को पता है 2019 में कोविड आया था और कोविड के आने की वजह से लोग काफी ज्यादा हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने लगे, जिसके बाद ये देखने को मिला है जो लोग जो है सालों साल जो अपना हॉस्पिटल्स में जाके अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते थे या फिर हल्की खांसी आने के बाद उसको लाइटली लेते थे, पर उसके बाद लोगों ने अचानक ही अपनी हेल्थ को एक एज अ वेल्थ की तरह असल में समझना शुरू किया है। तो इसके बाद जो है काफी ज्यादा लोगों में चेंजेस आने को दिखे हैं। तो इसके साथ ही हम आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ आज बातचीत करेंगे जो प्रोफेशनली डॉक्टर है, जिनके साथ बात करके हम ये जानेंगे कि कैसे ये मेडिसिन हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है और कैसे ये हमारे लिए हेल्थ बेनिफिशियल है। और आज के समय में जो कह सकते हैं कि इंग्लिश मेडिसिन होती हैं वो कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, और इसी के साथ आज के समय में जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है वो कैसे कारीगर है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दिवेश शर्मा। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर दिवेश का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे कि मैंने हाँ जी, तो सर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि कोविड के टाइम के बाद लोगों ने मनी को इम्पोर्टेंस देने की बजाय हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद कि आप जैसे डॉक्टर हो, आप देखते हो किस तरीके से लोगों ने लाइक इंग्लिश मेडिसिन को छोड़ के भी आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथी को अपनाना शुरू किया। मैं कहना चाहूंगा कि कोविड आने के बाद में एक तरह से रिवॉल्यूशन आया और लोगों ने समझा कि नेचुरल मेडिसिन जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन जो हैं वो टोटली हर्बल इन नेचर की होती है, आयुर्वेदा मेडिसिन हैं, इनमें लोगों का रुझान बढ़ा। क्योंकि जैसे ही लोगों ने कोविड आया तो कोविड आने के बाद में लोगों ने एलोपैथिक मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, उसमें एंटीबायोटिक्स और पेन किलर जो डायरेक्ट ही बॉडी में साइड इफेक्ट करते हैं और लीवर पर अटैक करते हैं, जैसे कारण से बहुत सारी साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी के अंदर और लोगों की सिचुएशन ठीक होने की जगह उनकी जो सिचुएशन थी वो वर्स होती गई, बिगड़ती चली गई। तो इसी सेक्टर में जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन, मेरे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन, लोग जब बहुत क्रिटिकल हो गए थे, उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन लिया और उनको बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था और मेडिकली वो डॉक्टर से उन्होंने बोल दिया कि आप घर जाके आप रेस्ट कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन सिचुएशंस में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये हर्बल इन नेचर होती है तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपको यहीं पे रोक रही हूँ। मेरा ये सवाल था, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्टार्ट तो कर दी है, सबसे पहले मैं जानना ये चाहूंगी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी होती क्या है। ओके जी जी जी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन हर्बल इन नेचर होती है और जी इलेक्ट्रो का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत फास्ट एक्टिंग होती है और ये ब्लड पर काम करती है। कोई भी जी जी। मेडिसिन अगर हम लेते हैं
तो वो पहले लीवर में जाती है और फिर उसके बाद में उसका असर आता है। ये मेडिसिन डायरेक्ट वाटर में सोल्यूबल होती है और जैसे ही हम इनको लेते हैं, वैसे ही ये जाके हमारे ब्लड में काम करती है और फास्ट एक्टिंग होती है। और बहुत ही, क्योंकि हर्बल इन नेचर है, तो ये बहुत ही कम साइड इफेक्ट इनका होता है। जी। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब, तो हमारे दर्शकों के लिए आप कौन-सी मेडिसिन्स लेके आए हैं, ताजो हमारे जो दर्शक हैं वो मेडिसिन्स को ले सके और उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनसे राहत मिल सके? मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास में जैसे अभी जो ज़्यादा केसेज़ हैं, वो अस्थमा के जैसे पेशेंट्स हैं, कि साँस जी। की बीमारियाँ हैं। आजकल ये देखा जा रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है और कोविड के बाद हाँ से जी। ही लोगों जिनको हुँ, एलर्जी का प्रॉब्लम था, जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, उन्हें ये जी। जो कोविड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ। तो साँस हुँ, की जिनको भी बीमारियाँ हैं, अस्थमा की बीमारियाँ हैं, उनके अंदर ये मेडिसिन्स बहुत ही, एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए एक वरदान साबित हुई है। क्योंकि जी, ऑल इंडिया में मेरे बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं, जो जी, अस्थमैटिक थे और 10-10, 15 साल से पफ ले रहे थे और बहुत सारी मेडिसिन्स ले रहे थे। उन्होंने जी, इलेक्ट्रोहोमियोपैथी मेडिसिन्स लेने के बाद में वो रिकवर हो चुके हैं। जोड़ों का जी, दर्द जी। होना ये बहुत आम हो गया हुँ, है, कमर दर्द होना जी, जी। और छोटे-छोटे बच्चों के अंदर आजकल एलर्जिक होना, बच्चों की इम्यूनिटी वीक होने के कारण से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इन सभी जी, बीमारियों में मैं कहना चाहूँगा कि इवन ऐसी जो बाय ब बर्थ जो डिफेक्ट होते हैं, बचपन की जो जी। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों का ऐसी बीमारियाँ होती है जो हुँ, मॉडर्न साइंस उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाती है, उनमें जी, उन जी। बीमारियों में भी इलेक्ट्रोहोमियोपैथी मेडिसिन्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। जी। इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, जो ये मेडिसिन्स है कितने टाइम पीरियड में इफ़ेक्ट दिखाना शुरू करती हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब जी। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत पुरानी बीमारी है, हाँ जैसे जी। किसी को 2 साल, 3 साल, जैसे हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट है, कोई 5 साल से मेडिसिन ले रहा है, तो उन्हें हम जी। सजेस्ट करते हैं कि उनको 1 महीने से 3 महीने तक, 3 महीने उन्हें कोर्स लेना होता है। और अगर किसी को यंग है और अगर एज उनकी 20 से 30 साल है, तो उन्हें विदिन 15 से 20 दिन में ही रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन की सिचुएशन, बट एवरेज अगर मैं कहूँ तो 3 से 6 महीने में कोई भी पुराना केस हो, जैसे हम अस्थमा की बात करते हैं या हम कमर दर्द की, जोड़ों के दर्द की आज बहुत कॉमन हो गए हैं। जैसे ज़्यादा पेशेंट मेरे पास में अभी न्यूरो के आ रहे हैं, जिनमें मेडिकल साइंस में न्यूरो का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो उसमें हम जो है ये इलेक्ट्रोहोमियोपैथी मेडिसिन्स देते हैं, जिससे उनके, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रोहोमियोपैथी मेडिसिन्स काम करती है रूट कॉज़ पे, किस कारण से बीमारी हो रही है, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उससे एवरेज 3 से 6 महीने में कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। जी। इसी के साथ डॉक्टर साहब, जैसे हम मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं या फिर और मेडिसिन्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा ट्रीटमेंट चलता है तो डॉक्टर बहुत कुछ हमें बताता है कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है क्योंकि आपकी मेडिसिन चल रही है। जैसे कि आपने अस्थमा पेशेंट की बात की है, अगर आप उसको मेडिसिन प्रेफ़र कर रहे हो तो आप उस बंदे को ये भी बोलते हो कि आपने ये चीज़ें खानी है और ये चीज़ें नहीं खानी है। यस, क्योंकि हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम पहले पेशेंट का बॉडी को एनालाइज़ करते हैं कि उसका बॉडी किस तरह का है। क्योंकि एज़ पर आयुर्वेदा कफ, वात, पित्ता 3 तरह का बॉडी होता है। तो पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं और उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट का नेचर किस तरह का है। तो मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिन भी लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको भी साँस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको कफा प्रवृत्ति होती है। कफा का मतलब जी। होता है कि उनकी बॉडी में कोल्डनेस होती है। तो जी, जी। कोल्डनेस जब पर्सन को होता है तो उन्हें ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो हम क्या जी। करते हैं, मेडिसिन के साथ में डाइट सजेशन भी देते हैं, क्योंकि डाइट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अगर हाँ जी। दवाइयों के साथ में डाइट को अगर परमानेंटली अपनी डेली डाइट में शामिल किया जाता है, तो कोई भी बीमारी हो, वो परमानेंटली क्योर होती है। जी। इसी के साथ डॉक्टर साहब मेरे मन में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा हो रहे हैं, जैसे कि हम किसी भी दवाई को लेना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं कि पेट से हमारी जो है कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जैसे कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है ना कंज़्यूम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या स्पेशल हमें एक्सरसाइज़ वग़ैरह भी करनी पड़ती है या फिर हमें जैसे जंक वग़ैरह बिल्कुल अवॉइड करना पड़ता है? इसके साथ। देखिए, उसमें कंप्लीट अवॉइड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन्स में हम जो अवॉइड करने के लिए बताते हैं, वो जंक फूड अवॉइड करने होते हैं और ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली फ्राइड फूड, जो हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं, जिनको पाचन करने में प्रॉब्लम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो थोड़ा-सा डाइट में हम सजेशन करते हैं, बाकी का नॉर्मली घर का बना हुआ खाना हम सजेस्ट करते हैं। तो वो अगर वो खाएँगे प्रॉपर्ली, क्योंकि वो नरिशमेंट जो बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि अगर खाने में नरिशमेंट प्रॉपर जाएगा मेडिसिन के साथ में, तो रिकवरी फास्ट होती है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं
कि जो जिन्होंने डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, तो वो विद इन 15 से 20 दिन में कंप्लीट रिकवर हो गए हैं। इवन आई वाज़ सरप्राइज़्ड, क्योंकि हम बोलते हैं कि 3 से 6 महीने मिनिमम लगते हैं। एंड एक लेडी जो अस्थमैटिक है, मुंबई में मेरा केस है, 15 साल से शी वाज़ अस्थमैटिक एंड शी हैज़ टेकन ऑल ट्रीटमेंट और विद इन 2 दिन में उसका अस्थमा चला गया है। आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज़ ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं बिकॉज़ शी फॉलो ऑल द जो डाइट का मैंने उनको बताया, उन्होंने डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया और कुछ साथ में मेडिसिन्स को किस टाइम पे लेना है और प्रॉपरली दिन में किस तरह से लेना है, उनको फॉलो किया। तो विद इन 2 दिन 15 साल पुराना अस्थमा कंप्लीटली रिकवर हो गया। ओके। तो इन तो जैसे मेडिसिन कि से मैंने किसी भी तरह से क्या बताइए? जैसे कि मैंने आपको बोला कि लाइक हमने जंक तो अवॉइड कर लिया, क्या पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस वगैरह भी होती है जैसे योगा हो गया? यस, हम सजेस्ट करते हैं। हम उनको थोड़े से एक्यूप्रेशर पॉइंट सजेस्ट करते हैं, कुछ योगा सजेस्ट करते हैं। जिसको जो बीमारी होता है, जैसे डायबिटिक पर्सन्स के लिए अलग योगा और एक्सरसाइजेज़ होती हैं, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो हर बीमारी के अकॉर्डिंग हम उनको एक्सरसाइजेज़ और डाइट थेरेपी और साथ में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो भी हम उनको सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को। जी, जी। इसी के साथ डॉक्टर साहब जैसे कि हम बात तो कर रहे हैं मेडिसिन की, क्या पर्टिकुलर नाम है इस मेडिसिन का या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे भी इस मेडिसिन को बेचते हैं या फिर आपके पर्टिकुलर वहाँ पे कह लो क्लिनिक में आके ही करना पड़ता है बाय वगैरह करके कैसे? नहीं, एक्चुअली क्या करते हैं कि ये हमारी जो मेडिसिन्स होती है, हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं और ये हर्बल प्लांट्स होते हैं। ये अराउंड 115 प्लांट्स होते हैं, 115। हाँ जी। तो इन प्लांट्स का मेडिसिन्स होता है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हम परचेज़ करते हैं और इन मेडिसिन्स को फिर जिसकी जो बीमारी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको मेडिसिन्स को मिक्स करते हैं और इसका डाइल्यूशंस बनाते हैं और फिर मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। तो ये मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होती है ये। यस, हम ही बनाते हैं इन मेडिसिन्स को और जो भी बीमारी होती है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को बनाया जाता है। तो इसका मतलब अगर मुझे चाहे पीसीओडी हो, चाहे मुझे अस्थमा हो या फिर मेरे जो जॉइंट्स में पेन हो, तो आप बेसिकली मुझे एनालाइज़ करोगे और एनालाइज़ करने के बाद मेरा डाइट बनेगा, योगा की एक्सरसाइज़ सजेस्ट की जाएगी और जो आपके पास एक्सट्रैक्ट की हुई हर्ब्स होगी, तो आप उससे मेडिसिन बनाओगे उसको। यस, यस, या। ओके। तो सर मैं ये ज़रूर साथ ही साथ पूछूँ मैं हाँ साथ जी, ही हाँ जी, साथ मैं बोलिए। एक आपको केस हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा, जैसे मैंने अस्थमा का बताया, उसी के साथ-साथ मैं एक केस हिस्ट्री मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। ह हरियाणा करनाल से मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो हाँ जी। उनको गैस्ट्रिक कैंसर था और 15 साल से वो एम्स से ट्रीटमेंट ले रहे थे। द लेडी वाज़ टेकिंग ट्रीटमेंट 15 इयर्स और वो मेरा सेंटर जयपुर में है और शी केम टू मी और मैंने उनका पल्स डायग्नोसिस किया। हम पल्स भी चेक करते हैं, पेशेंट जब ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं तो हमारे सेंटर पे आते हैं, क्योंकि फिर हम जैसे बहुत ज़्यादा कैंसर क्रिटिकल केयर हो गए तो उनको हम सेंटर पे बुलाते हैं और मैंने उनका पल्स चेक करके और उनको मेडिसिन बना के दिया और शी वाज़ वेरी वीक, शी वाज़ ओनली 45 केजी और आफ्टर 3 मंथ ट्रीटमेंट लेने के बाद में उनका कैंसर कंप्लीटली क्योर हो चुका है, वो खाना खा पा रही हैं और 5 किलो वज़न वेट गेन हो गया है उनका। तो आप देखेंगे कि इसी कैंसर जैसे सिचुएशन में भी वो हमारी मेडिसिन काम कर रही है। जी, तो डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल था इस लेडी को कौन-सा कैंसर था? जैसे ब्लड कैंसर हो गया किस चीज़ में कैंसर था? ये था खाने की नली में, जो अपना गैस्ट्रिक फूड फूड पाइप होता है, खाने की हाँ नली जी। में कैंसर था। तो क्या था कि जी, वो लेडी जब भी खाना खाती थी तो इफ शी हैज़ टू टेक 1 स्पून ऑफ कुछ भी खाना खाना है, इवन सिंगल कुछ भी पीस खाना है उसको, तो शी हैज़ टू टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर, नहीं तो उसको वोमिटिंग आता था। तो डॉक्टर ओके, ने सजेस्टेड कि उनकी फूड 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 पाइप जो होता है उसमें ट्यूमर हो गया है, तो इट शुड बी ओके, रिमूव और उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने अवॉइड किया क्योंकि बहुत रिस्क था और हुँ, वो नेचुरली ही जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने बोला प्रेस्क्राइब किया, लेकिन किसी ने मेरा रेफरेंस उनको दिया क्योंकि मैं जी, मोस्टली क्रिटिकल केयर और रिसर्च मेरा टारगेट है कि जो जी, पेशेंट होते हैं कि जिन्हें मेडिकल साइंस ने बोला है कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं, मैं उन्हीं पे वर्क जी। करता हूँ। तो ज़्यादा क्रिटिकल केसेस तो ऑल इंडिया से मेरे पास में जो क्रिटिकली चैलेंज केसेस हैं, उन पे मैं रिसर्च करता हूँ और वो ठीक होते हैं। तो इसके बाद डॉक्टर्स आप कौन-कौन से ऐसे कैंसर के पेशेंट्स जैसे आपके पास आए हैं या और किन-किन लोगों का आप ट्रीटमेंट कर सकते हो? कैंसर में मेरे पास में अभी पैनक्रियास कैंसर के पेशेंट्स हैं और यूट्रस कैंसर है, स्पेशली लेडीज़ का जो वो होता है और हमारे जी, पास में एक्चुअली क्या होता है कि लोगों का बिलीफ सिस्टम होता है कि वो जो भी हमारी मेडिसिन्स होती है नेचुरली वो लोगों का बिलीफ होता है कि जी। पहले हम एलोपैथिक ट्राई करते हैं, ये जल्दी फास्ट काम करता है। लोगों का बिलीफ सिस्टम बन चुका है।
लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि लोग अगर इनिशियल लेवल पे ही हमारे पास आ जाए तो हम उसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। जैसे ये लेडी सेकंड स्टेज पे हमारे पास में आ गई थी, और जब हाँ थर्ड जी। स्टेज होता है मोस्टली, तो थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, हम उस पेशेंट की सिचुएशन को मेंटेन करते हैं और उसको क्रिटिकलिटीज है उसके पेन मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब कैंसर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया है तब उस हाँ लेवल जी। पे हम उस पेशेंट को मैनेज करते हैं और उसकी जी। क्रिटिकलिटीज को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए मैं इसे कहना चाहूंगा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि जो भी लोग हैं अगर उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है फर्स्ट या सेकंड स्टेज में, तो वो हाँ जी। एलोपैथिक में न जाके अगर वो नेचुरल इलेक्ट्रो होम्योपैथी आयुर्वेदा में अगर वो जाते हैं तो वो जी। डेफिनेटली 100% क्योर हो सकते हैं। जी, इसी के डॉक्टर साहब कैंसर की भी बात कर ली हमने, अस्थमा की भी बात कर रही, और किन-किन प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन करते हैं? जैसे कि काइंड ऑफ पीसीओडी हो गया, क्योंकि वो भी हम जो कह सकते हैं कि आयुर्वेदा की मदद से, योगा और डाइट की वजह से ही ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? उसमें देखिए, बाय बर्थ एक मेरे पास में बच्चा था, जैसे कहते हैं कि बचपन से पैर पतला था उसका, वो एक मुंबई का केस है। तो बच्चे का बचपन से ही पैर पतला था, बच्चा बहुत वीक था, डाइजेशन वाज़ वेरी वीक, डेवलपमेंट बहुत स्लो था, वेट गेन नहीं हो पा रहा था, चलते-चलते गिर जाता था। तो ये भी एक बहुत क्रिटिकल केस था कि मेडिकल जी। डॉक्टर्स ने उन्हें बोला था कि बस बाय बर्थ डिफेक्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस जी। केस को भी मैंने ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया था, और क्योंकि साथ-साथ में हम न्यूरोथेरेपी भी देते हैं हमारे सेंटर्स पे, क्योंकि ये क्रिटिकल केस था। तो देन हमने उनको हमारे सेंटर पे बुलाया था और हमने उनको एक्यूपंक्चर एक्यूपंक्चर की थेरेपीज़ के साथ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन्स दी थी। तो 6 मंथ के अंदर, 6 टू 7 मंथ में बच्चे का वेट बढ़ने लगा धीरे-धीरे, और 6 से हाँ 8 जी। महीने में बच्चा कंप्लीटली रिकवर्ड है, और बच्चे का वज़न जो 37 केजी था, नाउ 54 केजी, 6 महीने जी। के अंदर, और ही इज़ कंप्लीटली हेल्दी। जी। जी। और इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं आपसे इजाज़त भी लेना चाहूँगी और प्यारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, या फिर बोल सकते हैं कि आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, या फिर पीसीओडी की, या फिर ऐसी कोई दिक्कत हो जिनको बड़े-बड़े हॉस्पिटल जैसे कि एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, उन्होंने भी ना कर दी हो, तो आप डॉक्टर साहब दिवेश शर्मा के पास आ सकते हैं। इनका हेड ऑफिस जो है जयपुर में है। और सर से भी पूछ लेते हैं, सर आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है? हमारा प्रॉपर एड्रेस है 122 लक्ष्मण कॉलोनी, श्यामनगर, जयपुर। और जी। इस मेरे जयपुर में हमारा सेंटर है। और मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले अगर कोई भी ऑल इंडिया से पेशेंट है, तो पहले तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करे। क्योंकि हमारा ये जी। रहता है कि पेशेंट आता है, जाता है, तो उसका खर्चा बच सके। तो मिनिमम अमाउंट में पे लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके, और जी। फिर अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हमारे सेंटर पे आएँ। और सेंटर जी। में आने के बाद में उनका पूरा चेकिंग, जैसे पल्स एनालिसिस हम करते हैं, नाड़ी जी। चिकित्सा। पहले हम पल्स से पता करते हैं कि क्या इम्बैलेंस है, और उसके अकॉर्डिंग फिर उनकी मेडिसिन बनाई जाती है और उन्हें ट्रीटमेंट सजेस्ट जी। किया जाता है। जी, जी। डॉक्टर साहब एक बार आपका फिर से धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों को पूरी जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों एक बार आपको फिर से बता सकते हैं कि आपको किसी तरह की भी समस्या हो, उसका हल अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी से हो सकता है। और इसके अलावा जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल है माने जाने वाले, उन्होंने भी अगर आपको ना बोल दी हो, चाहे वो ब्लड कैंसर हो या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हो और आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। तब तक के लिए मुझे दिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।